तो तंदुरुस्ती अता करे और खुदावंद आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे। शुक्रगुजारी करते हैं इस बरकत दुआ के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो। जी आए हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए। खुदावंद हम सब की मदद और रहनुमाई करे, पाक रूह का मसा अता करे और आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए और हम आज की इबादत के वसीले से ढेरों बरकत हासिल करें। सो हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जॉन लतीफ को वेलकम कहते हैं। जी वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। एक तरफ से आप सबकी खिदमत में अदाब सलाम पेश करता हूं और जी आयन वेलकम कहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर एक जगह पर जमा होते हैं और खुदावंद की इबादत करते हैं। आज बेशक हम तादाद में कम हैं, लेकिन जितने भी हैं खुदावंद हम सबको बरकत देने के लिए इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज वीकेंड है और वीकेंड पर जो मसरूफियत होती है हम सब की, वो बहुत ज़रूरी होती है कि अपने ख़ानदान के साथ वक्त जो है वो गुजारा जाए और चंद अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन ये बड़ी खुदा की बरकत रहमत है कि हम कुछ वक्त खुदावंद के हजूर अपनी मसरूफियात को छोड़कर तो उसके हजूर जमा होते हैं और जो आज के हिस्से की हमारी बरकत है उसको हम हासिल करते हैं। चाहे हम गीतों के जरिए से करें, कलाम को पढ़ने से सुनने से करें, दुआ करने से करें, या सिर्फ जमा होकर शामिल होने से ही करें। कोई भी काम अगर हम ना करें, ना गीत गाएं, लेकिन फिर भी हमारा जमा होना जो है, मैं समझता हूं कि ये भी एक दूसरे के लिए बड़े हौसले की बात है। और अक्सर जब कभी मैं बात करता हूं पाकिस्तान में, तो वो ये कहते हैं कि जी बड़ी अजीब सी बात लगती है, या बड़ी खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है। अजीब तो नहीं कहना चाहिए, हैरानगी होती है कि यूरोप के अंदर लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं तो फिर भी वो अपना वक्त जो है वो खुदावंद के हजूर निकालते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, बात ये है कि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो काम पर भी होते हैं और अपने कानों में वो हेडफोन लगा लेते हैं और अपनी मौजूदगी का इजहार जो है वो कर देते हैं। जैसे आपने अभी देख लिया, लिखा हुआ कि सॉरी आई एम एट वर्क एंड सून आई विल गो होम। जैसे छुट्टी होगी तो मैं घर चली जाऊंगी। सिस्टर नसरीन ने लिखा स्वीडन से। सो ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो मसरूफ होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से इबादत में शरीक होकर तो अपने हिस्से की बरकत को वो हासिल कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि ज़रूरत है आज के इस दौर के अंदर रहते हुए। सो आज हम इसी हवाले से चंद एक ज़रूरी बातें जो हैं आपके ख्यालात का इजहार जो है वो देखना चाहेंगे। हमारे साथ खुदावंद के खादमीन मौजूद हैं। पास्टर लियाकत है, पास्टर एडवन हमारे साथ हैं, और इवेंजलिस्ट सिस्टर अनीला हमारे साथ हैं, इवेंजलिस्ट ब्रदर नासर हमारे साथ हैं, खुदावंद की खादमा सिस्टर मलिहा हमारे साथ हैं, और भाई हनूक हमारे साथ है, भाई विलियम हमारे साथ हैं, और सिस्टर जेबा हमारे साथ, तो सिस्टर शाजिया थाईलैंड से हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम जितने भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, 9-10 जितने भी हैं, तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो बड़ा अहम, खास और ज़रूरी होगा। मैं चाहूँगा कि हम सब जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि देखें जिस दुनिया में हम आज ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर हमें दुख भी है, गम भी आ जाती हैं, असीमतें भी आ जाती हैं, खुशियां भी आती हैं, कोशिशें भी होती हैं, और हर एक इंसान जो है वो किसी ना किसी जुस्तजू में होता है।
किसी ना किसी स्ट्रगल में वो होता है। दर्द भी होते हैं, गम भी होते हैं, सब कुछ हमारे साथ साथ जो है चलता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम इन्हीं तमाम बातों की वजह से डिस्करेज भी हो जाते हैं, पसहिम्मत हो जाते हैं। अपने आप को कई दफ़ा हम तन्हा समझते हैं, लोनली हम फ़ील करते हैं, और हम ये देखते हैं कि शायद ये हालात जो है हमें कई दफ़ा वो तन्हा कर देते हैं। और इन तमाम की तमाम डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, असहमतियों की वजह से कई दफ़ा हमारे ईमान को भी ठेस पहुँचती है। यानी कि ईमान में हम कई दफ़ा कमज़ोर हो जाते हैं कि हम इतने खुदा के नज़दीक हैं, हम दायकी देते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, हर रोज़ इबादत भी करते हैं या चर्च भी जाते हैं। यानी कि हर तरह की रूहानी एक्टिविटीज़ में हम हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ईमान कई दफ़ा कमज़ोर हो जाता है। हम ईमान में थोड़ी-सी कमज़ोरी जो है, पसहिम्मती जो है उसको महसूस करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरी बात हमें याद रखनी है, चाहे ऐसी मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, तन्हाई हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए भी, आती भी हैं। लेकिन आज एक आयत मैं आपके सामने रखूँगा, और उस आयत को मद्देनज़र रखते हुए फिर चंद एक आपके ख़्यालात जो हैं वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी सिर्फ़ स्काइप की हद तक रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है कि इसे रेडियो हमदर्द पर भी भेजा जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बड़े मुताहत होकर आज की अपनी गुफ्तगू जो है इसको जारी रखेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी आज की गुफ्तगू जो है शायद किसी ऐसे शख्स की जो बड़ा ही पसहिम्मत है, उसको कोई हौसला मिल जाए, या कोई ऐसा शख्स इस दुनिया के अंदर है जिसका ईमान बड़ा कमज़ोर हो और हमारी गुफ्तगू से उसके ईमान की तरक्की जो है वो हो जाए। या हो सकता है कि कोई शख्स इस दुनिया के अंदर बड़ा गमगीन हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू से या कलाम के वसीला से जो हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बाइबल जो हम बात करेंगे, उसके वसीला से उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई खुशी जो है, तसल्ली जो है वो आ जाए। सो ये हमारा टॉपिक होगा, लेकिन मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करते हैं। ये पहला तसल्लीकियों है, आपके ख़्यालात ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। पहला तसल्लीकियों उसका 5 बाब और उसकी हम 11वीं आयत को देखेंगे। वहाँ पे लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो। अब ये तसल्ली किन के लिए है? जो गमज़दा है, जो डिसअपॉइंट है, पसहिम्मत है। और लिखा है, एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। जो रूहानी तौर पर कमज़ोर है या पसहिम्मत है, लिखा है कि एक दूसरे के लिए तसल्ली का बायस। हो सकता है कि आपका एक जुमला वो सुनकर तो ईमान में मजबूती और तरक्की को हासिल करें। चनाचा तुम ऐसा करते भी हो। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हम ऐसा करते हैं। और ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि कम से कम इस आयत से पौलुस रसूल हमें भी तरक्की देता है, हमें भी हौसला दे रहा है, इनकरेज कर रहा है कि भाई तुम ऐसा करते हो। लेकिन वो चाहता है कि हम इस काम में और ज्यादा आगे बढ़े, इस काम में हम और ज्यादा तेजी को ले आए। तो शायद देखें, जैसे भाई अनूप है, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं मरीजों के साथ, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, और जब उनके साथ वो बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सिस्टर नसरीन भी हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो उनके साथ मोहब्बत के सलूक के साथ, प्यार के साथ गुफ्तगू करने से डेफिनेटली उनकी जिंदगी के अंदर और दिन जो है वो बढ़ जाते हैं, उनकी उम्र की दराजी जो है वो हो जाती है। लिहाजा
आज मैं चाहूंगा कि हम अपने अपने एक कोई बात बताएं कि हम किस तरीके से एक दूसरे को तसल्ली का बायस बन सकते हैं, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं या रूहानी तौर पर उनकी तरक्की का बायस बन सकते हैं। सो ये हमारा आज, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो शायद इसको हम और बेहतर तौर पर समझ ले सकते हैं कि कोई ऐसे तरीकाकार हम आज एक तरीका बताएंगे और उस पर थोड़ा सा हम वो करेंगे, तरीकेकार पर हम गुफ्तगू करेंगे या आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, किस तरीके से हम दूसरे को तरक्की दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं और ज्यादा उनको खुदा के नजदीक ला सकते हैं। अब खादम में आप सब जानते हैं, एवेंजलिस्ट भी आप जानते हैं, कौन से ऐसे तरीकेकार हैं। अगर आप कोई भी तरीका बताना चाहेंगे तो वेलकम, आप जरूर बता सकते हैं। कोई भी एक तरीका बताएं कि किस तरीके से हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं या तरक्की दे सकते हैं। कोई भी बहन भाई अगर इसको शेयर करना चाहे तो वेलकम। जी पास्टर जी। जी भाई विलियम जी साहब वेलकम। जी पास्टर जी, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਜੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ याद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे पॉइंट के लिए, और ये पॉइंट जो है ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख भी दिया है। मेक अ पर्सनल विजिट टू देयर होम्स, उनके घरों में जाकर उनको विजिट करें और उनके साथ कलाम के हवाले से गुफ्तगू करें, उनके साथ बातचीत करें। और ये तरीका जो है बड़ा ही जरूरी और अहम है, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया के अंदर खुदावन के खादम पौलुस रसूल ने इस बात की तलकीन की थी। मैं सिस्टर नीला को मौका दूंगा, उसके बाद पास्टर एडविन ने हाथ खड़ा किया है। एक हवाला मैं सिर्फ पढ़ूंगा, इस भाई विलियम ने जो पॉइंट रखा है कि मेक अ पर्सनल विजिट टू देयर होम्स। अमाल की किताब में लिखा हुआ है उसके दूसरे बाब में और उसकी वर्स 46वीं आयत में लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। घरों में विजिट करते थे, खाना खाया करते थे, हैकल में भी जमा हुआ करते थे और उनके अंदर यूनिटी जो थी वो पाई जाती थी। सिस्टर नीला, आपको मौका दिया जाता है और उसके बाद पास्टर एडवन और फिर पास्टर नथानियल, उन्होंने हाथ खड़ा किया। जी सिस्टर नीला। जी, मैं भी इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन करना चाहूंगी और शायद आप सबको कुछ गहरी सोच में डाल दें कि जब भी किसी को हम दुख में देखते हैं, और ब्रदर विलियम ने कहा है कि आप जाएं और पर्सनली तौर पर विजिट करें और उनको बताएं कि खुदावन उनसे प्यार करते हैं, सो उनकी इंकरेजमेंट के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस बात को कितनी दफा दोहराते हैं बिना उनकी प्रॉब्लम को जाने समझे, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट को समझे बगैर हम जो है बहुत आसानी से तो ये हम कह देते हैं, अगर कोई एक शख्स फॉर एग्जांपल उसके फादर की डेथ हो गई है या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई जो कि उनके बहुत क्लोज था, बहुत अटैच था वो उस शख्स के साथ, और वो गहरे गहरे दुख में है, और कोई उनके साथ बैठकर अगर ये कह रहा है कि फिक्र मत करो, खुदावन तुम्हारे साथ है। आप एक सेकंड के लिए ये सोचें कि अगर आप ये तकरीबन जो है बहुत रिवायती बातें हो चुकी हैं, हम इतनी दफा इन बातों को रिपीट करते हैं, एंड दिस इज जस्ट लाइक वो कहना चाहिए कि लफ्ज रह गए हैं, उसमें इमोशंस बाकी नहीं रहे। so that's my thing, what different can we do now from now on जी to सिस्टर जी, शुक्रिया आपका। यूं कह लीजिएगा कि हम आज प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आती है। हाँ, इस चीज को हमने बहुत दफा सुना है, इस चीज को हमने बहुत दफा
सीखा भी है। और अक्सर ये कहा जाता है गमज़दा घरानों के साथ, लेकिन कोई प्रैक्टिकल जो है वो हमें नहीं मिलता। तो हम आज, चलिए ये तो एक पॉइंट जो है भाई विलियम ने उठाया है, तो इसके अलावा और भी पॉइंट्स जो है हम आज, जैसे आपने ये क्वेश्चन रखा है, और भी पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो पहले हम इसी पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और आपका साथ साथ ये भी पॉइंट जो है वो भी होता जाएगा। जी पास्टर एडवन। जी थैंक यू भाई साहब। जैसा ये अभी जो बात कर रही थी सिस्टर अनिला थी आई थिंक, और उन्होंने काफ़ी हद तक मसले को हल किया है कि बात सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं, प्रैक्टिकली होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जैसे आपने कहा कि विज़िट देम, और जब सिर्फ विज़िट करते हैं तो जस्ट ओनली टू प्रे दैट्स नॉट इनफ। यस, देर आर सर्टन थिंग्स कि आप सिर्फ दुआ से मसले हल हो जाते हैं। ये दुआ उस वक्त मसला हल करती है जहाँ पे इंसानी सोच, इंसानी रिसोर्सेज काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनली जब आप बिकॉज हमारे पास 200 चर्चेज़ हैं, और जब चर्चेज़ में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं अब प्रैक्टिकली बात करने लगा हूँ। प्रैक्टिकली जब वो मसला बताते हैं, आप उनको गौर से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, आप तकरीबन 30 से 50% उनका मसला हल कर देते हैं जब आप उनके मसले को गौर से सुनते हैं। और जब गौर से सुनने के बाद आपके रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनके 100% मसले को हल कर दें, लेकिन आप उनके 10% दुख में शामिल होकर उस परेशानी को दूर कर देते हैं। लेट्स से कि मैं एक सिर्फ एग्जांपल देने लगा हूँ, ये उसको हकीकत नहीं समझ लीजिएगा, कि उन्हें 1000 रुपए की ज़रूरत है, जस्ट 1000। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप की जेब में भी 1000 नहीं है, लेकिन आपके पास 100 है। आप उनका 100 दे दें, प्रैक्टिकली उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, मतलब कि थोड़ी सी। दैट शोज कि प्रैक्टिकली यू हैव डन समथिंग। अब आप उनकी ज़रूरत है, जैसे अभी पिछले दिनों में एक बेटी अनाया आई थिंक, उनका एक मसला था, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम होपफुल कि उसका मसला जो है, अब सिर्फ मैं कह दूं कि बेटा हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बेटा हम दुआ कर रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ ओनली। यस, खुदावंद दुआ सुनता है वो ज़रूर, जैसे कि आप लोगों की दुआ को सुना। शरण को दूसरा दिन है, बुखार नहीं हुआ जब से पास्टर रॉबर्ट ने दुआ की, और आप लोगों ने मीटिंग छोड़कर, सब काम छोड़कर दुआ की, दुआ को सुना। लेकिन दुआ ने काम किसके ज़रिए किया? उस मेडिसिन के ज़रिए जो उस डॉक्टर ने दी। फौरी तौर पे उस दिन के बाद बुखार नहीं हुआ। मीन के दोनों काम जो पर्सनली नीड है उसको गौर से सुने और उस पर अमल करें, थोड़ा सा चाहे हिस्सा डालें प्रैक्टिकली, देन इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे। सो ये बहुत जरूरी है कि जब हम उनको विजिट करते हैं, उनकी बात को, असल में दूसरा पॉइंट इसी नुक्ते पर आ रहा है कि उनकी बात को सुना जाए जब विजिट किया जाए, और देन वी नीड टू लिसन देम, और फिर हमें उनको इनकरेज करना, और प्रैक्टिकली तौर पर जो कुछ भी हमें हमारे पास है उसको लफ्जी तौर पर ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली तौर करके हम जब दिखाएंगे, तो दैट इज वन ऑफ द वे टू इनकरेज देम जो डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, पास्टर नथानियल का हाथ था और उसके बाद पास्टर लियाकत का। जी पास्टर नथानियल। जी उसी में सबको सलाम। पास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर जी मैं सिर्फ इतनी लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा। देखिए, पाकलाम की रूह से जैसे कि सिस्टर अनिला ने एक मुद्दा उठाया कि हम सिर्फ और सिर्फ लफ्जी तौर पर किसी को तसल्ली देते हैं, लेकिन पाकलाम इसके लिए और भी हमें आगाही देता है। पाकलाम ये आगाही देता है कि आइंदा ज़माने में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, और ये हकीकत है। दूसरा जो आपने विजिटिंग का कहा, तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जुमले में ही ख़त्म करूँगा। मसीहत जो है
मेरे ख्याल के मुताबिक एक लोग कहते हैं मजहब है और है भी, लेकिन मसीहत मेल मिलाप का भी नाम है। हमें तलकीन की गई है कि एक दूसरे के साथ रफाकत रखो। जब हम रफाकत रखते हैं, एक दूसरे का हालो ख्याल हमारे इल्म में आता है, वो किस तकलीफ में है, किस खुशी में है, तो कब आता है? जब हम उसके साथ मेल मिलाप रखते हैं। अगर मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो वहां पे एक तो मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी और हम रफाकत नहीं रख सकते, और जब हम रफाकत नहीं रखेंगे तो हम मसीहत के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर नथानियल, खुदावंद आपको बरकत अता करे। असल में ये जो विजिट होती है ना, ये विजिट ही वो रफाकत है जो, जैसे मैंने वो इमाल की किताब में से वो हवाला पढ़ा था कि वो एक दूसरे के घरों में जाते थे, और जो रोटी तोड़ने से मुराद है कि वो रफाकत रखते थे, एक दूसरे के साथ खाना जो थे वो शेयर करते थे। और ये ही प्रैक्टिकल में आ जाता है, यही विजिट में आ जाता है, यही रफाकत में आ जाता है। और फिर उनके साथ मिलकर बैठकर, दूसरा पॉइंट जो था, जो पास्टर एडवन ने बताया कि हमें सुनने की जरूरत है, ना सिर्फ उनकी बातों को, ना सिर्फ कलाम को, बल्कि उनके साथ मिलकर बैठकर उनकी बात को सुनने से। अगर देखिए एक शख्स, अभी ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम जाएंगे, लेकिन पहले पास्टर लियाकत को हम सुनते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट की इजाजत दें। जी पास्टर लियाकत, आप अपना पॉइंट भी पेश करें और उसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट जो उस पर जाएंगे। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सब ने ही बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन मैं जो बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये कि मैं अक्सर औकात, आप एग्री करेंगे मेरी इस बात की, मैं एक जुमला कहता हूँ कि कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वही बात जो सिस्टर अनिला ने कही है कि प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो जो बात भी कही गई है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ ये है कि हमारे ये सबसे पहले जिस तरह पास्टर एडो ने कहा कि सुनना है, कि असल में प्रॉब्लम क्या है, रूहानी तौर पर हमें उनको तसल्ली देनी है या जिस्मानी तौर पर उनका कोई प्रॉब्लम है उस तौर पर उनकी कोई हेल्प करनी है या उनको तसल्ली देनी है। अगर तो स्पिरिचुअली उनका कोई प्रॉब्लम है तो देन वी हैव टू कंसल्ट खुदा के कलाम से, रूह कुद्दस की हिदायत से उनको तसल्ली देनी है। और जब हम दुनियावी तौर पर या जिस्मानी तौर पर उनकी कोई मुसीबत में उनको को तसल्ली देना चाहते हैं, तो जो पॉइंट मैं यहाँ पर रेज आउट करना चाहता हूँ वो अब से कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे एक अजीज की डेथ हुई पाकिस्तान में। तो मुझे उन्होंने फोन किया कि इस तरह से हो गया है, अब हमने उनके लिए खाना पकाना है। जो लोग आने, आपको सबको पता है जो तीसरा करते हैं या जिस दिन मैयत होती है तो उस दिन जो खाना पकाते हैं, तो उसमें जो अखराजात की मद में जो रकम बताई जा रही थी वो खानदान के ऊपर बहुत भारी बर्डन होता है। और पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं ये देखा करता था कि अजीज़ो अकारब जो थे वो मिल मिलाकर इस तरह की जो रसूमात थी, मैं तो ये डिसएग्री करते हैं रसूमात को भी कि जी आप इतनी से ढेर सारी देगे पकाएं, तो ये कोई तसल्ली का बायस नहीं है। असल में चले खाना पकाना भी वहां पर जरूरी उस वक्त है क्योंकि बहुत से अजीज़ो अकारब दूर दराज से आए हुए होते हैं और उनका वापसी मुश्किल होती है, तो उनके लिए खाने का अरेंज करना जरूर है। लेकिन जो बुनियादी वहां के रिहायशी हैं वो उन पर और ज्यादा बर्डन बन जाते हैं और बहुत बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं कि जिनमें खानदान के बजाय तसल्ली के उनको बहुत ज्यादा डिसहार्टेड किया जाता है। और फिर जब वो जिसको कहते हैं जो जब किसी के ससुराल में कोई डेथ हो जाती है, जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर कहते हैं जी उन्होंने यह पकाया थी कैसी और तो वध क्या काम करना है। तो मैयतों पर भी आजकल रेस लगी होती है कि हमने उनसे बढ़ चढ़कर कुछ करना है। तो ये एक बात
मेरे ख्याल में बजाय तसल्ली करने की किसी और की दिल शिकनी भी होती है। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि वो खानदान जो पहले ही अफसुर्दा है, मौत की सी हालत में है, उन पर अगर फाइनेंशियली भी बोझ डाला जाता है तो वो और ज्यादा पस्त हो जाता है। बजाय हम उसको तसल्ली देने के, हम उसको और ज्यादा पस्त कर देते हैं। तो ये पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए कि हमें किस तौर पर उनके साथ उनसे हमदर्दी करनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर लियाकत, खुदावंद आपको बरकत अता करे। बिल्कुल आपने सही तरबियत की है कि सिर्फ हमने सुनना ही नहीं है, बल्कि हमने गौर से सुनना है कि उनकी नीड जो है वो क्या है, और हम बनिस्बत इसके कि उनको और ज़्यादा, वो पहले ही गमगीन है, परेशान है, तो हम और ज़्यादा उनको डिस्करेज करने के, और ज़्यादा गम में इजाफा करने के, हम कोई ऐसा काम करें जिससे उनके तसल्ली भी हो, और उनकी अगर माली मदद हो सके तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, और किसी का कोई पॉइंट नहीं, हम फिर दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। A very good point. Do it more than only words. Okay. जी पास्टर जी, मैं बात करना चाहूंगी इससे पहले हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े, और मैं I'm going back to what I said before कि कई दफा ऐसा भी होता है कि हमें जो जरूरतमंद है, और जरूरी नहीं है कि ये किसी की डेथ से रिलेटेड ही बात हो। ऑन द होल हम बात करेंगे कि हम जब खुदा के कलाम को हम शेयर कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो वीक है, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन में रखी थी बात, मैं ये कहूंगी कि हम कई दफा ऐसा होता है कि हम खुदावंद के कलाम को शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान जो सुनने वाला होता है वो सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता। और एक अच्छा, अगर हम किसी को सिखाना या बताना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जो अगला जो सुनने वाला है उसका माइंड तैयार है रिसीव करने के लिए, सुनने के लिए और सीखने के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट को भी हमें जो है ना अपनी मद्देनजर रखना चाहिए कि क्या जब हम खुदावंद में तसल्ली दे रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, तो क्या वो शख्स उसको सुनने के लिए तैयार है, वो सही स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं। राइट, बिल्कुल सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, लिसन टू देम एक्टिवली। यहाँ पर दो चीजें नजर आ रही हैं। पहली बात कि हम जो ईमानदार है, या यूं कह लें कि हम जो ईमान में मजबूत, हमारा पॉइंट जो था ना वो ये था कि हम डिसपॉइंटेड शख्स जो है उसको किस तरह से स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उसके ईमान को या उसकी पासिमिटी को। अगर वो डिस्करेज है तो हम उसके उस डिसअपॉइंटमेंट को किस तरीके से स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो उसका पहला पॉइंट हमने देखा, वी शुड गो एंड विजिट टू देम। और जो दूसरा पॉइंट रेज किया गया था वो ये है कि हमने सुनना है। अब सुनने से यहाँ पर दो में, जैसे मैंने कहा कि दो पॉइंट जो है वो रेज होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम खुदावंद के खादमीन है, इवेंजलिस्ट है, मुबशरान अंजील है। तो सबसे पहली बात, हमने अपने आप को मजबूत करने के, हम भी इंसान हैं और हम भी पसहिम्मत हो जाते हैं, हम भी डिस्करेज हो जाते हैं, ईमान में कमजोर हो जाते हैं। तो वो ताकत जो हमें तरक्की दे सकती है रूहानी तौर पर, और वो ताकत जो हमें मजबूत कर सकती है जब हम डिसपॉइंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। इट मीन्स वी शुड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड विद कीन इंटरेस्ट। एक मकसद के साथ हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है, और एक मकसद के साथ हमने खुदावंद के पाक कलाम को सुनना है। अब यहां पर खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो ये फरमाता है कि हिकमत और तरबियत को हासिल करे। जैसे कि आप जानते हैं कि मिसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, तो मेरे ज़हन के अंदर ये मिसाल की किताब जो है ना अभी आती जाती है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि हिकमत और तरबियत को हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, फहम की बातों को इम्तियाज करने के लिए हमने क्या करना है कि उन बातों को जो हमारी तरबियत देती हैं, जो हमें हिकमत देती हैं,
हमने उन बातों को बड़े कीन इंटरेस्ट के साथ सुनना है, बड़े कीन इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर 5वीं आयत में लिखा है ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे। दना आदमी, दनाम है, खुदावन का पाक कलाम सुनते हैं और खुदावन हमें हिकमत देता है, फहम देता है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का डर और खौफ है। तो वो कहता है जब हम मजीद और ज्यादा खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे तो लिखा है कि हम और ज्यादा सुनकर इल्म में तरक्की, और 5वें आयत की आखिरी हिस्से में लिखा, दूसरे हिस्से में, फहम और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचेगा। जो शख्स ऑलरेडी खुदा के डर और खौफ में जिंदगी गुजार रहा है वो क्या करेगा, और ज्यादा खुदा के फहम में और ज्यादा वो दुरुस्त तरीके से क्या कर सकेगा, मशवरा दे सकेगा। जिनके पास हम विजिट करने के लिए जाते हैं उनकी भी हमने सुननी है, खुदा की हम सुन रहे हैं लेकिन उनकी भी हमने सुननी है। यहां पर पहली बात जो नजर आती है, जब हम दूसरे की सुनते हैं तो यानी कि उस दूसरे की बात हो रही है जो बड़ा डिसपॉइंट हुआ है, जो पसीमत या ईमान में कमजोर हुआ है, उसको हमने तरक्की देनी है। तो जब उसके पास हम विजिट करने के लिए जाएंगे तो जब हम उसकी सुनेंगे तो यहाँ पर सुनने से सबसे बड़ी और पहली बात जो होती है वो नजर आती है कि जब हम उनकी सुनते हैं तो जीजो यहाँ पर हम एक बड़े जेन्युइन कंसर्न जो है वो शो कर रहे हैं कि यस वी लव यू। और जब उसको सुनते हैं तो ये जाहिर कर रहे हैं कि हम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं और हम आपकी फिक्र कर रहे हैं, हम आपकी तमाम रूहानी और दुनियावी और जिस्मानी और हर तरह की जरूरतों को सुनेंगे। और यहाँ पर खुदा का बंदा, अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें ना 18 बाब में और उसकी 13वीं आयत में, तो वहां पर वो कहता है जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे देता तो आ जाए गल सुनी नहीं, यू डिडंट लिसन। हम आप उनके पास गए हैं, हमने सुना नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है, ईमान की कमजोरी है या कोई प्रैक्टिकल यानी कि दुनियावी तौर पर उनको किसी चीज की जरूरत है, वी डिडंट लिसन। तो वो कहता है जो सुनने से पहले ही जवाब दे देता है ये उसकी हमाकत और जहालत है। Proverbs chapter 18 verse 13। सुनने से पहले ही जवाब दे देना, इसका मतलब है कि ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इस बात को जिसे कहते हैं ना पल्ले बांध लेना, पल्ले बांध लें कि हमने सुनना जरूर है कि वो कौन शख्स है, क्या कह रहा है, उसके में हम क्या शो कर रहे हैं और उसकी क्या जरूरत है। इस चीज को हम मद्देनजर रखेंगे ताकि हम उसकी रूहानी जिस्मानी दुनियावी जो भी जरूरत है उसको पूरा उसके जरूरत के मुताबिक जो है हम उससे कर सके। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने आप को सबसे अलग रखता है, अपनी ख्वाहिश का तालब है और हर माकूल बात से बरम होता है। अच्छी बात जो की जाती है, मकबूल बात जो की जाती है, उससे वो कई दफा गुस्से में भी आ जाता है। और यहाँ पे लिखा है अहमक फहम से खुश नहीं होता, अहमक फहम से खुश नहीं होता लेकिन सिर्फ इससे पहले कि अपने दिल का हाल जाहिर कर दे। अहमक जो होता है वो अगले दिन सौंदा नहीं तो अपनी सुनाई जाता है। ठीक है, तो ये खुदा उनका पाक कलाम है जी। आप इस दूसरे पॉइंट पर अगर कोई बात करना चाहे, सिस्टर मलिहा हमारे साथ हैं। सिस्टर जी प्लीज जरूर अपने माइक को अनम्यूट करें। तो आपसे मैं सुनना चाहूंगा सेकंड पॉइंट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू लिसन टू अदर्स। कलाम में से मैंने आयतें पढ़ दी है, अगर आप अपना ख्याल पास्टर जी जरूर मसीह यीशु में आपको सबकी सलामती हो। आप सबकी डिस्कशन से और कलाम से खुदा के मैं जो बात सोच रही थी और जो मुझे समझ आ रही है वो ये है पास्टर जी के अगर हम ऑब्जर्व करें और लोगों को देखें तो दो तरह के लोग हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं। एक तो वो है जो जिनको सिर्फ स्पिरिचुअली जिनको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो उनकी लाइफ के अंदर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रूहानी तौर पर ही उनके लिए डाउनफॉल का सबब बन रही होती हैं। इवन वो फाइनेंशियल हो सकती हैं, वो आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हर एक चीज का हल आपको दे सकती है। आपको फाइनेंशियली भी ब्लेस कर सकती है, आपको फिजिकली भी, स्पिरिचुअली, इट हैज एवरीथिंग
और आपकी दुनियावी जो नीड्स हैं वो भी कलाम ही पूरी कर सकता है, क्योंकि वही लोगों को खड़ा करता है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट की हालत में जब कोई इंसान होता है जिसको रूहानी तौर पर हेल्प की जरूरत है, तो इस कलाम के थ्रू उसको जरूर गाइड किया जाए। और मेंटल स्टेट इंसान की जैसी भी हो, अगर खुदावंद का रूह आपसे कहे कि उसके साथ कलाम को शेयर किया जाए, तो फिर खुदा का रूह ऑलरेडी उस शख्स को प्रिपेयर कर चुका होता है कि वो उस कलाम को रिसीव भी कर सके। और उनकी सबसे बड़ी हेल्प यही है। और अगर कोई हमारा बहन भाई जो खुदावंद यीशु मसीह में है और उसको फिजिकली किसी चीज की जरूरत है, फाइनेंशियली उसको हेल्प चाहिए या किसी भी तरह, तो कलाम जरूर कहता है कि अहले ईमान के साथ हमेशा ही नेकी के साथ पेश आना है, जैसे भी हमसे हो सके, जैसी भी उनकी नीड हो तो जरूर हमें उनको उस तरह हेल्प आउट करना चाहिए और उनकी नीड को पूरा करना चाहिए। मगर अगर हम ये देखें दुनियावी एतबार से, फाइनेंशियली या जैसे भी हेल्प करनी है, तो ये परमानेंटली कोई भी नहीं कर सकता। आप आज किसी की हेल्प कर देंगे, उनकी नीड पूरी करेंगे, मगर नेक्स्ट डे उनकी फिर सेम नीड आ जाएगी। तो ऐसी चीजों के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा परमानेंट हल उनको मिल जाए जिसके थ्रू वो अपनी अर्निंग कर लें या अपनी जो भी जिस भी सिचुएशन में वो है उस चीज को वो हमेशा खुद मतलब इंडिपेंडेंटली उसको हल कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पहले शख्स को थोड़ा सा परखा जाए कि वो उसकी नीड क्या है, वो दुनियावी एतबार से उसको सपोर्ट चाहिए या उसको स्पिरिचुअली कोई नीड है उसकी। और ये मेरे ख्याल से खुदा के लोग फौरन से उनको पता चल ही जाता है कि कौन किस लेवल पे है ईमान के। और जी पास बहुत थैंक यू शुक्रिया सिस्टर मलिया, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है और हमें ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए, और ना सिर्फ गौर ही करना चाहिए बल्कि इसको प्रैक्टिकल में भी लाना चाहिए। जी, एनी अदर कमेंट? इफ नॉट तो हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट देम। जो भी शख्स डिस्करेज है, डिसपॉइंट है, ईमान में कमजोर है, उसको कॉम्प्लीमेंट देने से हम उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। कोई बता सकता है कि रूहानी तौर पर हम किस तरीके से उसको इनकरेज कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट देने से, और दुनियावी तौर पर किस तरह से हम उसको इनकरेज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं दुनियावी तौर पर कॉम्प्लीमेंट देने से? यस, एनी पॉइंट कोई भी बताना चाहे? जी, किसी के पास कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहते? जी पास्टर जी, अगर कोई गीत गा रहा है हमारी कलीसिया में, तो हम अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो और भी लगन के साथ गाएगा। अगर कलाम को पढ़ रहा है तो अगर हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते हो, खुदावंद आपको बरकत दे, और उसको और भी यानी ये तसल्ली मिलती है कि मैं वाकई सही तरीके से पढ़ता हूँ। अगर आप किसी को भी मोटिवेट करेंगे या किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो यकीनन वो और भी कोशिश से करेगा। He feel valued, उसको महसूस होगा कि उसके अंदर एक यानी कि कदर जो है वो बढ़ेगी। तो हम लोग उसकी कदर कर रहे हैं और उसमें वो कदर है। जी राइट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने सजेशन दिया है कि जब भी कोई गीत गाता है, कलाम पढ़ता है, तो हम उसको देखिए, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये नो डाउट, हम सब जब गीत गाते हैं तो वे अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रीमा, यू हैव संग वेरी वेल, आपने बड़ा अच्छा गीत गाया है, थैंक यू, ये इंकरेजमेंट है। और कई दफा किसी की आवाज सही नहीं है, राग सही नहीं है, किस तरीके से भी गाता है, बट वी शुड अप्रिशिएट, हर वक्त हम उनको अप्रिशिएट करें, उनको कॉमेंट दें, उसकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन आपको पता है कि कई दफा कुछ लोग जो हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते और कोई ना कोई नुक्ता या कोई पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं कि जिससे दूसरे की, कहा तो इसलिए जाता है कि जी उसकी करेक्शन के लिए, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ करेक्टिंग अदर्स। दूसरों को करेक्ट करने के एक तरीकेकार होता है कि वो फील ना करे कि जब उसको हो सकता है वो डिस्करेज हो जाए आपके करेक्शन से, वो डिस्करेज भी हो जाता है और उसके साथ मीटिंग जी आना बंद कर देता। जी, पास्टर एडवन का हाथ खड़ा किया, उसके बाद सिस्टर नीला। मैंने भी सर
ओके सर, चलिए आप पहले पैसा। कर लें, इसके बाद पास्टर एडविन को दे देते हैं। देखिए, जैसे बात हो रही है कि जिनके घर आप विजिट करते हैं उनको जब आप सुनते हैं और सुनते सुनते उनके प्रॉब्लम को आपके जहन में बहुत सारे और क्वेश्चंस चल रहे होते हैं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ आप एक और जहन बना लें कि हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प इट, और वो अपनी जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो मीन कि वो अपनी वीकनेसेस आपके सामने रख रहे हैं। बीइंग गॉड्स मैन, आपके पास एक ऐसा नज़रिया होना चाहिए, आप इस नज़रिए से उनको सुनते सुनते एकदम से उनकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे आपने भाई ने अभी जिक्र किया कोई गीत गा रहा है, तो उनके जो अंदर टैलेंट्स हैं उस वीकनेस के साथ उनकी स्ट्रेंथ को देखने की कोशिश करें कि क्या है, और पॉइंट आउट करें, उस स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करके कहें कि ओके आपके अंदर ये खूबी है, इस खूबी को ये खुदावंद ने आपके लिए बहुत अच्छी खूबी रखी है, इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करें। मीन यू पॉइंट आउट, और कोई भी उनके, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, उनके बच्चे हैं, वो उनका अंदर कोई टैलेंट है उसको कम्प्लीमेंट दें, या उनके रिसोर्सेज हैं, ओके आप ऐसा भी कर सकते हैं इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए, जस्ट गिव देम अ सजेशन, और लेकिन वो सजेशन जो है कम्प्लीमेंट के साथ होनी चाहिए, किसी तारीफ के साथ, कि जो खूबी उनके अंदर है उसको, ताकि वो और बुरे कार ला के जो उनके अंदर वीकनेस है उसको वो दूर कर सके। सो कम्प्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस सूरत में, जिस हालात में, जिन हालात में वो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक कम्प्लीमेंट दें, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी। थैंक यू। राइट, बिल्कुल। मैं एक छोटा सा हवाला पास्टर लियाकत पढ़ लूँ जो मुझे सामने आया है, उसके बाद फिर आप और फिर सिस्टर नीला को। ये इंसाफ की किताब उसका 3 बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 27 में लिखा है, भलाई के हकदार से उसे दरेग ना कर। भलाई यानी कि जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए, अगर वो हकदार है तो उससे दरेग ना करें, लिखें जरूर, ताकि वो और बेहतर अपने आप को कर सके। जब तेरे मकदूर में हो, जब तेरी हदूद में हो, जब तेरे वश में हो, तो फिर उसे जरूर तू दे सकता है। हो सकता है कई दफा नहीं बंदा कह सकता, बोल नहीं सकता या लिख नहीं सकता, लेकिन अगर तू ऐसा कर सकता है then you should do। जी पास्टर लियाकत। जी सर वही बात जो भाई ने कही, मैं भी वही कहना चाह रहा था। और जिस तरह पंजाबी में एक मिसाल देते हैं ना कि माड़े बंदे नू थापड़ा मार दोगे ना तो शेर हो जाता है। तो अगर हम कोई कमजोर इंसान भी जो काम वो नहीं कर सकता, अगर हम उसको कहते ना पंजाबी हलाशेरी, जो उसको थोड़ी सी दिलेरी देते हैं ना कि यस यू कैन डू दिस, तो फिर वो अपनी पूरी जान लगाकर भी उस काम को कर लेता है। गो कि वो अपने आप में कमजोरी जरूर महसूस करता है, लेकिन जब आप वो महसूस करेगा कि नहीं, अगर मेरे पास से नहीं हो सकता तो मेरे पीछे कोई है जो मेरा साथ देने को है, तो वो जरूर उस काम को कर सकता है। और यही उसके लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि यस यू कैन डू दिस, तो वो उसी से वो और दिलेरी पा लेता है। राइट, थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर अनीला, उसके बाद सिस्टर शाजिया हामिद फ्रॉम थाईलैंड। जी पास्टर जी, एक बड़ा अच्छा रूल है, और आई थिंक ये मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 15 से 20 वर्सेस में भी है कि कहना चाहिए कि किसी को प्रेज करना या किसी को करेक्ट करना, इसमें एक छोटा सा फर्क होता है कि आप जब आप किसी को करेक्ट कर रहे हो तो वो हमेशा प्राइवेट यानी अलग ले जाके किया जाए, और जब आप किसी को प्रेज कर रहे हो तो वो पब्लिकली करना चाहिए। तो इस पॉइंट को हमें जरूर याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी को प्रेज कर रहे हैं, जैसे हम एक जमात में बैठकर जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं, या हमने किसी की तारीफ, किसी को प्रेज करना है, तो पब्लिकली करें, यानी कि जमात में बैठकर करें। और अगर किसी की करेक्शन है तो हम इस चीज को ध्यान में रखें कि वो हमेशा जो है हम प्राइवेट में जाके करें। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, हम सबको जो ये बहुत छोटी सी बात ख्याल है, रखना चाहिए।
भूल जाते हैं। जी दैट्स राइट जी। सिस्टर शाजिया हमीद। जी, सबको जैम से कि पास्टर जी, सेम मैं भी यही कहना चाह रही थी जो सिस्टर अनिला ने अभी कहा है कि जब हम किसी कोई कमजोरी किसी को बताते हैं तो हमें अलग से उनको कहना चाहिए। तो अगर किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो सरेआम करें। क्योंकि मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ कि मैं तब नई नई आई थी, तो एक आईडी पे ना एक सिस्टर थी, तो उन्होंने ना अपनी आईडी पे जिस तरह कमेंट्स लिखते हैं, तो उन्होंने जीसस लिखा, तो उसका ना स्पेलिंग एक दो गलत लिख दिया। तो एक और सिस्टर थी, उन्होंने ना उनको यानी कि सबके बीच में कह दिया कि आपने ये लफ्ज जो है वो सही नहीं लिखा। वो 2015 से लेके अब 2023 आ गए, उसके बाद उस यानी कि सिस्टर को मैंने नहीं आईडी पे देखा। आईडी डिस्करेज हो तो गई ना। ओहो। हाँ जी, तो कई दफा ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई चीज, या जिस तरह पास्टर नथानियल ने बोला था कि कोई गीत गा रहे होते हैं, जिस तरह अक्सर मुझे सही अब इतना अच्छा नहीं गाना आता, मुझसे तर्ज गलत हो जाती है या कुछ अल्फाज सही नहीं अदा हो पाते हैं, तो उस वजह से अगर मुझे किसी ने करना है तो मुझे कहेगा, तो मैं कहूंगी कि हाँ मेरी ये कमजोरी है, मैं उसे दूर करूं। अगर मुझे यानी कि सबके बीच में कहा जाएगा तो मैं भी फील करूंगी कि हाँ मुझे ये कहा है, तो अब बेहतर है मैं जाऊं ही ना, अब करूं ही नहीं, मैं गीत ऐसे गाऊं ही होता ना। है, ऐसे तो होता अक्सर ऐसा होता है, है। वो तो ये मुझे सही ना फरमाया। शाजिया जी याद है कि ऐसे ही किसी सिस्टर ने ना लिख दिया गॉड ब्लेस यू। अब उसने गॉड का जो जी था वो कैपिटल नहीं लिखा था, स्मॉल लिख दिया। अब स्मॉल जी गॉड जो होता है उसका मतलब होता है आइडल्स, और कैपिटल जी लिखते हैं तो उसका मतलब है कि गॉड खुदा। तो वहां खुदा। पर मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा कि किसने लिखा था, ये क्या था, लेकिन ऐसा वाकया हुआ था। तो वो उसने वो इबादत में कह दिया कि आप जब भी लिखो तो आप कैपिटल। अच्छी बात है, बताना, करेक्शन करना चाहिए, लेकिन उससे कई दफा डिस्करेजमेंट भी हो जाती है। प्राइवेटली कहने में जी अच्छी बात है, हाँ जी। ये बहुत अच्छी बात है। ओके जी, एनी अदर किसी। अब मेरा ख्याल हमारे पास टाइम 40 मिनट से ज़्यादा हो गया हमारा, तो अभी इसके पास हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक टुडे अब तक के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी बातों को आपस में डिस्कस करते रहें, ताकि हम भी रूहानी तौर पर स्ट्रेंथ हासिल कर सकें और एक दूसरे के लिए भी हम तरक्की का बायस बन पास्टर जी, सकें। जी सिस्टर excuse जी। me, पास्टर जी। जी छोटी जी छोटी सी एक सिस्टर। बात कहना चाहती हूँ, छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ करेक्शन के बारे में, कि पास्टर जी कई बार ऐसे होता है कि अब जैसे ये सब बातें आपने शेयर की, ठीक है, मगर मेरे ख्याल से कि अगर इस तरह की बातें जब सब पूरी गैदरिंग के अंदर अगर किसी ने कोई बात कह दी तो वो सब तक पहुंच जाती है ना, तो हर कोई इसको रिसीव करता है। कई बार कलाम में भी बहुत सी चीजें हमसे ऊंच नीच हो जाती है, तो सब पे वो बात रिवील हो जाती है। मगर अगर हम प्राइवेटली जाके उस शख्स को कहेंगे कि आपने ये मिस्टेक कर दी, तो जो दूसरे रिसीव करने वाले लोग हैं उन्होंने तो उस रॉन्ग चीज को रिसीव कर लिया ना। तो फिर इस तरह अगर हम गैदरिंग में ही नहीं उस बात को एकदम रेज करेंगे, तो फिर दूसरे लोगों तक सही बात कैसे रिवील होगी। मैं किसी की बात नहीं करती, एक छोटी सी आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ राइट। कि रिसेंटली मैं प्रेयर में थी, तो मैंने प्रेयर की, तो जब मैंने दुआ की तो मैंने कहा कि खुदावन तूने, जबकि हमें ये वर्ड्स पता है, सब कुछ मालूम है, बट बाय मिस्टेक मैंने कह दिया कि खुदावन ने जो हमारी सूरत है अपनी हथेलियों में खोद रखी, के बजाय मैंने कह दिया कि खुदावन तूने हमारे नाम अपनी हथेली में खोद रखे हैं। तो इस तरह हुआ, तो मैंने खैर प्रेयर कर दी, मगर जो पास्टर साहब थे जिन्होंने कलाम शेयर करना था, राइट एट दैट मोमेंट उन्होंने फौरन से मैसेज में कलाम का वो हिस्सा उन्होंने वर्स शेयर कर दी। और उसके बाद जब कलाम शेयर करने लगे तो उन्होंने मुझे ये बात, मेरा नाम लेके बताया कि सिस्टर जी ये बात, तो आई डिड नॉट माइंड दैट, क्योंकि खुदावंत का कलाम कहते हैं कि ना इसमें तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। वो मेरी करेक्शन थी और बहुत अच्छी बात थी कि जितने लोगों ने सुना उनके लिए भी करेक्शन होगी, मेरे लिए भी करेक्शन हो गई कि मैं बातों में नेक्स्ट टाइम खता ना करूं। तो इसलिए आई थिंक कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम गैदरिंग में भी किसी को कोई बात बताते हैं, क्योंकि मसीह का बदन इसीलिए है अच्छा, हम एक दूसरे की तरबियत भी करें ना। तरबियत है तो कलाम में। पता क्या, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ना सुनने की रूह भी होनी चाहिए और सुनाने की रूह भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो सुनाने वाले हैं ना, हम सुनना पसंद नहीं करते, कहते इन्हें सानू की सुनाना में, ठीक है। तो
मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश में कोटेशन है कि गुड टीचर ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट। ये अच्छा उस्ताद वो होता है जो हर वक्त सुनने की रूह भी रखे। तो हमें सुनना भी चाहिए। अगर कोई हमें करेक्ट करता है, मुझे यकीन करें कि बड़ी अच्छे तरीके से एक दफ़ा एक करेक्शन हुई थी, और वो करेक्शन जो थी वो एक स्टूडेंट की तरफ से हुई थी। आई वॉज अ टीचर, बाइबल टीचर था मैं। तो एक स्पेलिंग की करेक्शन जो थी, और मेरे से अक्सर जो है ना स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो है वो हो जाती है, और अभी जर्मनी के अंदर तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेलिंग्स है ना वो बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पर जो इंग्लिश का ई है ना उसको ए कहते हैं, और जो इंग्लिश का ए है उसको आ कहते हैं, और जो आई है उसको ई कहते हैं। तो ये कई दफा मिस्टेक जो है बोलने में, लिखने, जर्मन लिखने में भी हो जाता है, इंग्लिश लिखने में भी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वो उस स्टूडेंट ने मेरी जब करेक्शन की थी, एक लफ्ज था कंट्री, और कंट्री के स्पेलिंग के अंदर ए या ओ का कोई थोड़ा फर्क हो गया। जब उसने ये करेक्शन की क्लास के अंदर, दूसरे स्टूडेंट भी थे, आई वॉज टीचर, उसने ये करेक्शन की, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और मैं उसको फिर भूला नहीं कि ये मेरी करेक्शन की गई थी। इंसल्ट मैंने नहीं फील की, लेकिन मैंने उस करेक्शन को याद रखा। और ये 90s की बात है जब ऐसे एक स्टूडेंट ने मेरी करेक्शन की थी। तो पब्लिकली करेक्शन करने का मतलब ये होता है दूसरे भी उसको सुन लें, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई दफा हमारी साइडी के अंदर भी एक दफा करेक्शन मैंने की थी किसी की, तो वो हमारी बहन भी जरा थोड़ा सा डिस्करेज हो गई, लेकिन उसको फिर बाद में मैंने विजिट किया, चाहे टेलीफोन के जरिए से विजिट किया, उसकी बात को सुना, अपनी बात को बताया, तो वो फिर थोड़ा सा लाइन पर आ गए। तो इस तरीके से हो जाता है। पास्टर लियाकत जानते हैं, पास्टर एडमिन भी जानते हैं कि हमारे टीचर हुआ करते थे चंद साहब। अब वो जब किसी को करेक्शन करते थे ना, तो वो क्या करते थे, लियाकत साहब जेडे राह जा रहे होंगे उन्होंने बुला, इधर आओ, इधर आओ, सबको बुला लेते थे 3-4 लोगों को इकट्ठा करके। तो फिर वो जिसे कहते हैं बिश्ती करना, वो बिश्ती करेक्ट किया करते थे, समझाते थे, तरबियत करते थे, लेकिन दूसरों के सामने उनका करने का तरीका था, ठीक है, तो दूसरे भी समझ जाते थे, और जिसको करेक्ट किया जाता वो भी समझ जाता। लेकिन हर सिचुएशन को हमें देखना जो है वो जरूरी चाहिए। जी पास्टर लियाकत, उसके बाद पास्टर एडमिन, और ये लास्ट कमेंट होगा। सर जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, और चंद साहब की जो बात है, तो मैं एडमिन साहब भी जानते, मैं उनका रीडर होता था, मैं उनके पेपर वगैरह जो क्लासेस वो चेक करता था। तो मुझे एक दफा उन्होंने टोका तो मुझे बड़ा बुरा सा फील हुआ। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा जी तुसी मैनू एक तो मोनीटर बना के मेरी बेइज्जती कर दे दूसरों के सामने। आंदा मैं इस वास्ते समझाना वा ताकि दूसरे लोग जेडे वो दोबारा ये गलती ना करन। तुझे समझाने का मतलब है कि दूसरे भी ये गलती ना करें। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अब ये हमारी समझ है कि हम उसको किस तौर पर समझते हैं। अगर हम उसको अपनी बेइज्जती के तौर पर लेंगे तो ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन अगर हम उसको ये सोच कर लेंगे कि ये हमारे लिए बेहतर है तो ये ज्यादा बेहतर हल है। राइट, थैंक यू पास्टर, थैंक यू जी। पास्टर एडमिन जी, पास्टर तनवीर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ इस वक्त, क्योंकि वक्त कम है, सब क्लोज कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगा कि हम सब जितने भी यहाँ पे इस टाइम पे सुन रहे हैं, सिर्फ एक बात को जहन में बिठा लें कि इंसान जो है, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ लर्नर फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। जब ये जहन में आ जाएगा कि हम बर्थ से डेथ तक के दरमियान में स्टूडेंट हैं, एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज लर्न। और पास्टर चंद की सर चंद की बात कर रहे हैं, और वो हमेशा कहा करते थे, इस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, फ्रेज, स्टूडेंट्स हैव नो बेइज्जती, स्टूडेंट्स हैव नो बेइज्जती। तो अगर आपने सीखना है तो फिर कोई सिखाएगा, जहां मर्जी सिखा दे, तो डोंट फील शाय। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, तमाम पासबानों का, एवेंजलिस्ट का, मुबशराने अंजील का, परस्तारों का, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। सो टाइम हमारा जो है वो ओवर हो गया, 5 मिनट। सो हम आखिरी दुआ करेंगे, और उसके बाद हम सिस्टर प्रीमा वानी, कैन यू प्रे फॉर ऑल ऑफ अस एंड कैन यू लीड अस इन प्रेयर
सबके लिए और आज की सारी डिस्कशन के लिए। कैन यू लीड अस इन प्रेयर? अगर आप दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं हम सब के लिए और आज की सारे इबादत के लिए, कलाम के लिए। यस सिस्टर प्रीमा वानी। जी पास्टर जी मैं प्रे करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है Psalm 119:105, Your word is lamp to my feet and light to my path। और आपका वचन ये भी कहता है लॉर्ड जीसस की 1 Corinthians 13 कहता है, If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and knowledge, and I have the faith that move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it does not keep record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices in truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. लॉर्ड जीसस, आई प्रे कि आज का जो कलाम है खुदावन, जो मन्ना जो पास्टर ने शेयर किया, जो प्यार से भरा हुआ है खुदावन, आई प्रे कि आज का मन्ना जो है खुदावन विल सेट ऑल द कैप्टिव्स फ्री। और हम जो है खुदावन आज के प्यार से भरा हुआ मन्ना से हम जो है हम शिफा पाएंगे, जो बीमार है वो शिफा पाएंगे। कोई भी हो खुदावन, कोई भी पास्टर हो या कोई भी मेंबर्स हो इस आईडी का खुदावन, आई प्रे कि आपका प्यार ही है जो शिफा देता है खुदावन, क्योंकि बाइबल कहता है आपने जगत से इतना मोहब्बत किया कि आपने एक लौटे बेटे को अपना जो यहाँ बेच दिया खुदावन, ताकि हम जो है जिंदगी पाए खुदावन, इटर्नल लाइफ पाए खुदावन। सो आई प्रे कि जॉन 3:16 का जो आपने किया हमारे लिए, हम सब के लिए, आपने अब्बा फादर ने अपने बेटे प्रभु यीशु को यहाँ बेच दिया ताकि हम जो है खुदावन हम नाश ना हो, ताकि हमेशा के लिए आपसे एक हो, हमेशा के लिए हम इटर्नल लाइफ पाए, हमेशा के लिए हम खुशियाँ पाए, हमेशा के लिए हम आपके साथ रहे, आपके हेवन में, आपके पैलेस में, जो आपका पैलेस है। सो आई प्रे कि लॉर्ड जीसस जो भी कॉन्वर्सेशन भी हुई है खुदावन, कोई जो भी कॉन्वर्सेशन है खुदावन, आई प्रे कि अगर कोई बात है जो समझ नहीं आती है खुदावन, आई प्रे कि उस बात में खुदावन आप जो है अपनी रोशनी दिखाए, अपना नॉलेज दिखाए, अपना विजडम आए खुदावन, that we can understand whatever the things which are written in the Bible, which is still mystery on our part, that we cannot understand. Lord Jesus, I pray that you give pastors all the knowledge, all the wisdom, all the understanding, and I pray that whatever that we have received today, Lord Jesus, I pray that we will be fruitful in the name, body, blood, word, and spirit of our Lord Jesus Christ. Lord Jesus, आप जो है खुदावन, only you can make us understand what is exactly written in the Bible. जो बाइबल में हर एक पन्ने में, हर एक वर्स में जो आपने प्यार से बड़ा लिखा है खुदावन, वो आप ही समझा सकते हैं खुदावन कि वो क्या है खुदावन, आप क्या कहना चाहते हैं खुदावन, कि बाप का दिल, फादर का दिल क्या कहना चाहते हैं अपने बेटे से और अपने बेटी से खुदावन, जो आप कहना चाहते हैं वो ही हम सुनना चाहते हैं। That is what we want to hear from you, Lord Jesus, and speak to us. आज का कलाम जो भी अगर कोई क्लियर नहीं है, if it is not clear, still there is something missing, Lord Jesus,
I pray कि आने वाले दिनों में Lord Jesus, I pray that you are going to make it clear for everybody, Lord Jesus, क्योंकि आपका जो कलाम है, it is love. So love जो है, I pray that your love will, जो भी still it is not understood by our physical body or physical mind, Lord Jesus, I pray that you will make it clear for us, Lord Jesus. That is, जिस तरह Matthew 19:26 कहता है, but Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. So Lord Jesus, हम सबको खुदावन, स्पेशली पास्टर को, all the pastors here, Lord Jesus, I pray पाक रूह से भर दो ताकि जो mysteries बाइबल में है, Lord Jesus, it will be clear for us. Thank you, Lord Jesus. Lord Jesus, I pray this with all humble hearts, Lord Jesus, and I kiss your beautiful feet for giving me this opportunity, Lord Jesus, to pray for everybody. Thank you, Lord Jesus. Bless everyone, Lord Jesus. I pray आज का जो कलाम है, Lord Jesus, we will be fruitful, and आपसे हम सब जो है प्यार करेंगे, Lord Jesus, more than anything in this world. I pray that everybody, all of us, we will love you and we will be faithful to you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name, amen. 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 God bless you, Sister Prema. खुदा की सिखाई हुई दुआ में हम शरीक होंगे और उसके बाद पास्टर नथानियल बरकत कलमात से जमात को हम सबको रुखसत करेंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे। आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हमेशा से हमेशा तक रहे। आमीन, आमीन, आमीन। इबादत हो चुकी है। सलामती और खुशी से और इस ईमान से रुखसत होइए कि कल जब हम एक दूसरे को सलामती से पाएं तो खुदावंद का शुक्र करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई साहब। खुदावंद